नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। भिलाई के रिसाली स्थित हिंद नगर का एक मंदिर है जो काफ़ी लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। आज फिर इसी मंदिर को लेकर मारपीट की स्थिति हुई और एक दूसरे को दो पक्षों ने डंडे से मारा। दरअसल आपको पूरा मामला बता देती हूँ। रिसाली के हिंद नगर में तालाब किनारे एक मंदिर है जिसमें एक ही प्रांगण में दो मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है और दूसरा हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर दो समिति भी है जिनमें 2 साल से लगभग विवाद चल रहा है और समिति का नाम है सेवा हनुमान समिति और श्री शिवालय महिला सेवा समिति। ये दोनों समिति एक एक मंदिर को फिलहाल चला रही है। दोनों ही मंदिर एक ही रूप से संयुक्त रूप से पहले था, लेकिन विवाद के बाद दोनों मंदिर को अलग अलग संभाला जा रहा है। दोनों समितियों के बीच पहले भी विवाद बना, नगर निगम और साथ ही न्यायालय तक ये मामला पहुंचा हुआ है। इन्हें आपस में इस मामले को सुलझाने की भी बात कही गई थी, लेकिन मामला जस का तस है। आज सुबह जब हनुमान सेवा समिति का एक पंडित शिवालय की ओर गया, श्री शिवालय समिति में मंदिर में गया, उस वक्त यादव परिवार जो कि श्री शिवालय समिति के सदस्य हैं, वो वहाँ पर पूजा कर रहे थे। और यादव परिवार का कहना है कि नगर निगम को एक शिकायत यादव परिवार और श्री शिवालय समिति द्वारा भेजी गई, जिसके बाद हनुमान सेवा समिति को एक नोटिस प्राप्त हुआ और नोटिस के बाद हनुमान सेवा समिति में गुस्सा था और गुस्से की वजह से ही ये मारपीट को अंजाम दिया गया, ऐसा यादव परिवार कह रहा है। यानी कि श्री शिवालय महिला सेवा समिति द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब नोटिस प्राप्त हुआ दूसरे समिति को, तब गुस्से में आकर उन्होंने मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं हनुमान सेवा समिति का कहना है कि रोज़ की तरह वहाँ के जो पंडित है वो शिवालय में पूजा करने के लिए गए हुए थे और उसी दौरान दोनों में बहसबाजी हुई और बहसबाजी के बाद लाठी डंडे से दोनों पक्षों में मारपीट किया गया। मारपीट के बाद पूरा मामला निवई थाना क्षेत्र में आया और यहाँ पर दोनों पक्ष अभी अपने अपने शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। दोनों पक्षों में काउंटर एफआईआर कर दिया गया है। अब इस केस में एक मामला ये भी सामने आ रहा है, जो हनुमान सेवा समिति है उसकी एक महिला आरोप लगा रही है कि उन्हें जो साधु यादव नामक व्यक्ति है, जो दूसरे समिति के व्यक्ति है, उनके द्वारा छेड़छाड़ किया गया और वो चाहती कि छेड़छाड़ के मामले के तहत मामला दर्ज हो और आगे की कार्रवाई की जाए। वहीं यादव जो फैमिली है, जो श्री शिवालय समाज कल्याण की जो फैमिली है, उनका कहना है कि आरोप बेबुनियाद है और लगातार ये लोग यहाँ पर दबाव बना रहे हैं और उनके तरफ से अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, ऐसा आरोप दोनों पक्ष लगा रहा है। अब एक बात ये सामने आती है कि मंदिर के नाम पे इस प्रकार का जो विवाद है, क्या वो सही है? दोनों ही पक्ष हिंदू है और उसके बावजूद ये जो विवाद है लगभग 2 साल से चल रहा है। मंदिर पर स्वामित्व, साथ ही दान पेटी पर कब्जा, ये दोनों ही इसमें एंगल नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपने दोनों पक्षों को आगे आप सुनेंगे कि क्या कुछ मामला, दोनों पक्षों ने क्या कुछ बताया है और इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। इस तरह का विवाद कहाँ तक का सही है? क्या जिला प्रशासन और साथ ही निगम प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि ये जो विवाद है वो सुलझ सके? दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। मैं मीरा यादव श्री शिवालय महिला जन कल्याण सेवा समिति की सचिव हूँ और मेरे पति को ये जो अतुल पांडे हैं, सुबह मंदिर में पूजा करने गए, जबरदस्ती का डंडा दिखा के डरा रहे थे, क्योंकि ये मेरे पति हम रोज पूजा करने जाते हैं। वो पति को यानी जबरदस्ती का डंडा दिखा के डरा रहे थे। इन्होंने मैसेज किया, हम लोग दौड़े गए, पंडित से ही बात कर रहे थे, जब तक ये सारे लोग चंद्रकिशोर शुक्ला, अशोक सोनी और आदित्य सिंह, ये सब लोग मिल के आए, पूरी फैमिली सहित आके मिल से हम लोग को झगड़ा करने लगे हम लोग के साथ। उसमें छेड़छाड़ वाली बात तो कहाँ है? बिल्कुल भी ये सरासर गलत है। महिलाएं तो मेरे साथ आके मारपीट करने लगी, मैं बाल खींच के मारना, इधर उधर धक्का मुक्की करने लगी। और जो पहले कौन घुसा था मंदिर में? आप लोग के मंदिर में आप लोग गए थे? हम लोग पहले से पूजा पंडित जी से बात कर रहे थे। हम लोग पंडित जी से बात कर रहे थे, बात करते करते हम लोग बाहर आए। उसके बाद सब के सब इन लोग अंदर मंदिर में घुस के लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लगे। मेरे साथ, मेरे पति के साथ, मेरे देवर के साथ। पंडित के साथ बिल्कुल भी नहीं। पंडित से तो हम लोग बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, कोई पंडित का हुआ नहीं। आप डंडा लेके क्यों आए? सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा आप लोग। सीसीटीवी फुटेज में कुछ खास नहीं मिला, बताइए। कोई फुटेज नहीं है क्या? नहीं, हम लोग के पास मोबाइल में था, मोबाइल चोरी कर लिए वो लोग, मेरा मोबाइल लेके चले गए, चोरी छीने झपटी में चोरी कर लिए। अशोक सोनी पीछे से पकड़ लिया मुझे और धीरे से चोरी कर लिया और अभी बोले मोबाइल नहीं है हमारे पास। हाँ, मैं डॉक्टर साधु यादव हिंद नगर रिसाली में रहता हूँ। श्री शिवालय महिला जन सेवा समिति का मैं संरक्षक हूँ।
और इस शिवालय और हनुमान मंदिर का विवाद पिछले 1.5 साल से चल रहा है। इसमें एसडीएम के पास इसका सुनवाई का प्रकरण चल रहा है और श्री शिव हनुमान सेवा समिति का एक बना करके समिति कुछ लोग जो है पिछले 1.5 साल से दोनों मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं और ताला लगा दिए हैं। अभी जो है हनुमान मंदिर के बाजू में एक रूम निकाल रहे हैं इन लोग। उस रूम का विरोध जो है महिला समिति की है, नगर निगम रिसाली में उसका आवेदन भी दी है, उस पर कार्रवाई हो रही है। उसके लिए नोटिस दिया गया है। चंद्र किशोर शुक्ला जो कि शिव हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हें कहा गया है कि 2 दिन के अंदर आप जो है इस निर्माण को हटा लो, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इस सिलसिले में चूंकि मैं महिला समिति का संरक्षक हूँ, आज मुझे मंदिर में घेर करके अतुल पांडे, चंद्र किशोर शुक्ला, अशोक सोनी और अंशुल शुक्ला, भानु शुक्ला, हर्ष उर्फ आदित्य, ये 6 लोग और इनके घर की महिलाएं तनुजा, मंजू सिंह, मंजू सोनी, ये सब लोग मिलकर के मुझे मारे, मेरे भाई को मारे, मेरी पत्नी को मारे। और अभी हम लोग जब थाने आए हैं तो इन लोग पहले से एफआईआर दर्ज कर दिए हैं, उनका एफआईआर दर्ज कर लिए हैं और हम लोग जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए कह रहे हैं तो हमको मना किया जा रहा है कि हम जांच करेंगे तब करेंगे। और हाँ और मेरा मोबाइल जो है वो छीन लिए हैं। अशोक सोनी आकर के पीछे से मुझे ज़बरदस्ती जोर से पकड़ लिए, मेरे जेब में से मोबाइल लेकर चले गए और ये लोग जो है मारपीट किए। वो पकड़ के रखे थे और मारे। देखिए मेरे यहाँ पर घूमर भी है, यहाँ पर घूमर है, यहाँ पर ये सूजन का निशान है, यहाँ डंडस मारे हैं और ये उंगली में चोट लगी हुई है, यहाँ पर ये सूजन है। ये देखिए यहाँ पे चोट लगी हुई है, यहाँ पे चोट लगा हुआ है, यहाँ पे चोट लगा हुआ है, यहाँ पे सारा इसका। हाँ ये बोल रहे हैं नहीं आपका नहीं लेंगे, आपका नहीं लेंगे एफआईआर, बोलते हैं कि हम जांच करेंगे तब लेंगे। बताइए मारे हमको हैं। मैं डॉक्टर साधु यादव, संरक्षक श्री शिवालय महिला सेवा समिति। सुबह आप मंदिर गए तो क्या कुछ हुआ वहाँ पर? मैं सुबह बच्चे को छोड़ने गई थी मंदिर, बहन आया था मेरे बच्चे का। वहाँ पर देखिए पंडित जी के साथ बाताबाती सब कर रहे थे, तो मैं मेरी सास मिलकर हम लोग बात बोलने गया कि क्यों बाताबाती आप लोग कर रहे इस तरह से, मत लड़े झगड़ो। तो उस बहस में हम लोग सुने नहीं, हम लोग सोचे घर जाएंगे, अचानक मेरे पर लाठी चार्ज करना चालू कर दिया वो साधु यादव। क्यों मारपीट? बहुत मारा पीटा वहाँ पर। किस बात को लेकर? वो पंडित जी से बहस कर रहे थे पूजा के नाम पर, हम लोग बीच बचाव गए थे समझाने के नाम पर। अच्छा, आप लोग का सालों से विवाद चल रहा है, पहले और हुआ था, किस बात को लेकर? बात को लेके हुआ था, वो पंडित के नाम मेरे बेटे को बहुत मिल के मारे थे। मैं तो यहाँ थी भी नहीं जब मेरे बेटे को मारे थे। तो अभी किसको किसको चोटें आई हैं? मेरे को आया, मेरी सास को आया है, और मंजू क्या संजू शुक्ला और आदित्य सिंह को। अभी आप लोग थाने आए हैं, आप लोग क्या चाह रहे हो? हम लोग चाह रहे हो कि उनका अंदर करने। आदमी हो के औरतों पर लाठीचार्ज किया है, कम होता है कि हम लोग जान रहे क्या हमारे साथ गंदा, मेरे साथ गलत किया है, सामने वो करने की कोशिश किया मेरे साथ। आपको क्या लगता है दूसरा पक्ष क्या चाहता है? दूसरा पक्ष क्या चाहता है, क्या लगता है आपको? दूसरा पक्ष चाहता है कि किसी की क्लास गिर जाए इनमें से, वो हम लोग को दम मारना चाह रहे हैं। नाम बताएंगे दीदी? तनुजा सिंह। मंदिर में लठ चला है, आज मारपीट हुआ है, क्या पूरा मामला है बताएंगे? मंदिर का देख रेख संचालन शिव हनुमान सेवा समिति करती है, जिसपे मंदिर का पूजा पाठ के लिए पुजारी रखे गए हैं। और आज सवेरे पुजारियों को यादव परिवार के द्वारा है ना गाली गलौज और धमकाया जा रहा था। मोहल्ले के लोगों द्वारा मना करने के बाद है ना सुनियोजित तरीके से उनके परिवार द्वारा इकट्ठा होकर लाठी डंडे से लैस होकर के मंदिर में मारपीट की गई है। बीच बचाव, जितने लोग बीच बचाव करने गए हैं सबके साथ मारपीट की गई है। इसीलिए सब की शुरुआत किसने की, किस पक्ष द्वारा हुई? मारपीट सूरज यादव परिवार के द्वारा की गई। उन्हीं के हाथ में लाठी था, उन्होंने लाठी चलाया है ना, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मंदिर में मौजूद है। मंदिर को लेकर पिछले साल से भैया विवाद बना हुआ है, अभी तक ये विवाद चल रहा है, क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, मंदिर को लेकर जो भी विवाद चल रहा है उसके प्रकरण न्यायालय में लंबित है ना। वो एक ही परिवार द्वारा मंदिर के और हिंदू धर्म के प्रति जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है उसके विरुद्ध कुछ न कुछ उनके द्वारा ऐसा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है कि जिससे कार्यक्रम न हो पाए, है ना। मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की देखरेख, मंदिर की साफ सफाई, हर चीज़ में इनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है।
दूसरे पक्ष का आरोप है कि आप लोग मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए आए दिन मारपीट और लड़ाई झगड़ा करते हैं। नहीं, मंदिर पे कब्जा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मंदिर तो भगवान का है, मंदिर पूरे गांव समाज का है। एक व्यक्ति कोई कैसे कब्जा कर लेगा? किसी की निजी संपत्ति नहीं है। और किसी भी समिति को मंदिर पे किसी भी समिति का मंदिर पे आधिपत्य नहीं होता है। कोई भी समिति मंदिर की देखरेख साफ सफाई कर सकती है, लेकिन मंदिर पे शासकीय जमीन पे मंदिर बना हुआ, उस पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है? तो भगवान का घर है। जी, आपकी समिति का नाम बताएंगे? आपका नाम बताएंगे? मैं अशोक सोनी, महासचिव शिव हनुमान सेवा समिति। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।